नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शिषपाल हरडू और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हेल्दी हरडू। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं कि सुबह उठते ही सबसे पहले 7 ऐसे कार्य जो आपकी गुड हैबिट्स तो मानी जाएगी, उसके साथ साथ आपके स्वास्थ्य के अंदर अप्रत्याशित सुधार लाएंगे। दोस्तों, ये 7 हैबिट्स हैं, ये बड़ी आराम से और बड़ी इजीली आप कर सकते हो। मैं बिना किसी देरी के और बिना किसी भूमिका के आज मैं टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। सुबह उठते हैं, जब भी आपकी आंख खुलती है तो उठते ही सबसे पहले आप आभार प्रकट करें, कृतज्ञता जाहिर करें, ग्रेटिट्यूड प्रकट करें, मुस्कुराते हुए उठें और जो आपके पास है आप पॉजिटिव फील लेकर उठें। जो आपके पास है उसके प्रति आभार प्रकट करें। अगर आप आभार प्रकट करने के कारण ढूंढने शुरू कर देंगे और अगर डायरी में नोट करना शुरू कर दें तो आपके 10 पेज भी कम पड़ जाएंगे। आपके पास जो है, आपको जानकर हैरानी होगी कि हर रोज दुनिया में 2.5 लाख लोग रात को सोए हुए ही रह जाते हैं, सो उठते नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें आभार प्रकट करना चाहिए कि मुझे एक नया दिन दिया है एक अच्छा करने के लिए। तो दोस्तों, सुबह उठें, उठते ही मुस्कुराते हुए आभार प्रकट करते हुए राइट करवट लेकर के उठें और उठने के बाद बेड पर 15-20 सेकंड रुकें, बैठें और उसके बाद खड़े हों। तुरंत खड़े मत हो। आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग रात को बाथरूम के लिए उठे और उनको हार्ट अटैक आ गया या चक्कर आ गया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम रात को सोए होते हैं तो हमारी बॉडी है वो बड़ी ही आरामदायक पोजिशन में होती है। क्योंकि हम ओरिजेंटल सोए होते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो भी बड़ा आराम से चल रहा होता है। और जब हम ओरिजेंटल से वर्टिकल पोजिशन में आते हैं तो बॉडी पे, हार्ट पे लोड पड़ता है और ब्लड सर्कुलेशन पूरी तरीके से नहीं हो पाता। इस वजह से कई बार चक्कर आ जाता है। इसलिए हमेशा ही आराम से राइट करवट लेकर के पहले बेड पर बैठें, फिर आराम से खड़े हो। इसके साथ साथ दूसरा जो आपने काम करना है, चाहे आप बेड पे लेटे लेटे कर लें या बेड से खड़े होकर कर लें, अंगड़ाई जरूर लें। आपने देखा होगा ये पशु है या जानवर है, ये भी जब सोकर उठते हैं तो अंगड़ाई लेते हैं। और हम भी जब सुबह उठते हैं तो हमारा शरीर स्वतः ही अंगड़ाई लेने की कोशिश करता है, तो हमें अंगड़ाई लेनी चाहिए। जब हम अंगड़ाई लेंगे तो हमारा शरीर जो शिथिल अवस्था में था वो एक्टिव हो जाएगा, हमारे मसल्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, ब्रेन को एक सिग्नल जाएगा कि अब उठने का वक्त आ गया है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएगा, हमारे शरीर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, स्ट्रेस कम होगा और हम एक्टिव हो जाएंगे। और जब हम अंगड़ाई लेते हैं तो हमारे बॉडी के हर पार्ट की एक्सरसाइज होती है। स्पाइन की ले लीजिए, लेग्स की ले लीजिए, शोल्डर ले लीजिए, हर जगह ये अंगड़ाई ली जाती है। तो अंगड़ाई आप जिस तरह मर्जी लें, लेकिन अंगड़ाई जरूर लें। अंगड़ाई लेने से आपको बड़ा ही अच्छा महसूस होगा। और मैं आपको एक जानकर बता दूं कि आपको अंगड़ाई लेने में 30 सेकंड का भी समय नहीं लगेगा, लेकिन अंगड़ाई लेने से आपके शरीर के अंदर 30 से ज्यादा बेनिफिट्स होंगे। तो तीसरा काम जो आपने करना है, सुबह उठते ही बिना कुल्ला किए सबसे पहले गुनगुना पानी पिए। 3 से 4 गिलास गुनगुना पानी घूंट घूंट करके आराम आराम से पिए। दोस्तों, एक स्टडी आई है कि अगर कोई व्यक्ति 500 ml गुनगुना पानी सुबह पीता है तो उसके मेटाबॉलिज्म में 30% तक बूस्ट आता है। यानी आपकी पाचन क्रिया बड़ी स्ट्रांग होती है। और जब पाचन क्रिया स्ट्रांग होगी तो आपका पेट साफ बढ़िया होगा, डाइजेशन बढ़िया रहेगा, मेटाबॉलिज्म बढ़िया रहेगा, शरीर के जो वात, पित्त और कफ दोष हैं वो बैलेंस हो जाएंगे। आपके शरीर के टॉक्सिन है वो बाहर निकलेंगे, स्किन में ग्लो आएगा, वेट लॉस होगा और एक और कि आपका बुढ़ापा देर से आएगा। दोस्तों, सुबह पानी पीने के पीछे 2 कारण है। एक तो सारी रात के अंदर हम जब सोए रहते हैं तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है और बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, इसलिए सुबह का जो बाथरूम होता है वो हमेशा आपने देखा होगा कि गूढ़ा पीले रंग का होता है। तो जब पानी पी लेंगे तो हमारी बॉडी हाइड्रेट हो जाएगी। दूसरा कि सुबह जब बॉडी हमारी डिहाइड्रेट हो गई तो हमारी बॉडी एसिडिक हो जाती है और हमारे मुंह की जो लार होती है वो अल्कलाइन होती है। इसलिए बिना कुल्ला किए अगर हम पानी पिएंगे तो बॉडी के अंदर अल्कलाइन जाएगा और अल्कलाइन और एसिडिक है ये दोनों मिलकर के और बॉडी का पीएच लेवल बैलेंस हो जाएगा। और जब पीएच लेवल बैलेंस हो जाता है तो आपको बीमारियां कम घेरती है, बीमार नहीं होंगे, स्वस्थ रहेंगे, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। और हम क्या करते हैं आमतौर पे, सुबह उठते ही
सबसे पहले तो कुल्ला करते हैं, तो पूरी रात की जो मुंह के लार के अंदर या सलाइवा के अंदर जो एल्कलाइन होता है वो हम बाहर थूक देते हैं। दूसरा, हम चाय या कॉफी पीते हैं, और चाय और कॉफी है वो खुद एसिडिक होती है, और हमारा बॉडी पहले से एसिडिक बनी होती है, तो एसिड हमारा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें एसिडिटी होना, अपच होना, अफारा होना या पाचन क्रिया में दिक्कत आना, ये प्रॉब्लम हमें आ जाती है। इसलिए कभी भी सुबह उठते ही चाय नहीं, सबसे पहले आपको गुनगुना पानी पीना है, और धीरे धीरे पीना है, घूंट घूंट करके पीना है। चौथा है, पानी पीने के बाद आप आंखों को साफ कीजिए, आंखों में पानी मारिए, और आंखों में पानी मारते वक्त आपको ध्यान रखना है कि मुंह के अंदर पानी भर करके और आंखों के ऊपर ठंडा या नॉर्मल पानी मारना है, और बड़ा आराम से आंखों के अंदर पानी मारना है, दोनों हाथों से पानी लेकर के आंखों के अंदर मारना है। मुंह में पानी लेकर जब आंखों के अंदर पानी मारेंगे तो आपके आंखों की जो गंदगी होगी, आंखों में जो डस्ट होगी, वो बाहर आ जाएगी। और आप महसूस करना, कभी जब मुंह में पानी लेकर आंखों में पानी मारेंगे तो आपके नाक के अंदर जो गंदगी है वो निकलेगी, तो नाक को साफ करेंगे तो बड़े अच्छी तरीके से नाक साफ हो जाएगा। और आंखों को धोने से आपकी आंखों का सूखापन, जो ड्राइनेस, कम हो जाएगी, आंखों में जलन है तो वो कम हो जाएगी, आंखों की रेडनेस कम हो जाएगी। और ये काम है, ये आज के वक्त की तो सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हम टीवी देखते हैं या फोन के अंदर देखते थे, हमारा स्क्रीन टाइम ज्यादा हो गया है, तो आंखों के ऊपर इतना ज्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है, आंखों को धोना बहुत जरूरी है। और इसी के साथ दोस्तों एक सप्लीमेंट और जोड़ देता हूं मैं इसके साथ, एक कि कभी भी सुबह उठते ही सबसे पहले फोन मत उठाएं, आंखों को धोने के बाद ये 3-4 काम कर लें, उसके बाद ये फोन उठाएं। अगर आप सुबह उठते ही बिना आंख धोए और बिना कुल्ला और पानी पिए फोन उठा लेते हैं, तो इसका मतलब आंखों को आप और ज्यादा नुकसान कर रहे होते हैं। इसे आंखों को ठंडे पानी से धोएं, गर्म पानी से कभी भी आंखों मत धोएं। पांचवा कार्य जो आपने करना है, सुबह सूर्योदय की पहली किरण के साथ कम से कम 10 मिनट सूरज की धूप लें। सुबह की जो पहली जो लालिमा भरी जो किरणें होती हैं वो आपको विटामिन डी देगी, जिससे शरीर के अंदर विटामिन डी की पूर्ति हो जाएगी, और ये हमारा विटामिन डी का नेचुरल रिसोर्स है। इसके साथ साथ आपकी हड्डियां मजबूत होगी, आपका मूड अच्छा रहेगा, आपके शरीर के अंदर पॉजिटिविटी आएगी, एनर्जी मिलेगी आपको, और सारा दिन आप अच्छे मूड के साथ कार्य करेंगे। और जब आप जो पांचवा के साथ साथ अगला कार्य भी इसी के साथ साथ आप कर सकते हैं। आप जब 10 मिनट जो सूरज की किरण लेने की बात कर रहा हूँ, इसी के साथ साथ हर रोज छठा में कार्य जो शामिल किया था कि 30 मिनट सुबह वॉक जरूर करें। तो जो वॉक कर रहे हैं, तो वॉक करते वक्त भी आप सूर्य की धूप ले सकते हैं, ये दोनों काम एक साथ हो सकते हैं। और वॉक है वो अपने आप में सबसे बढ़िया, सबसे सस्ता और सबसे आसान एक्सरसाइज है। इसके अंदर आपको कोई खर्च करने की जरूरत नहीं है, किसी तरह की तैयारी करने की जरूरत नहीं है, आपने घूमना है। और जब आप घूमते हैं तो आपका सबसे बड़ा है कि आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, जोड़ों के दर्द और मसल्स मजबूत होंगे, आपका वेट लॉस होगा, आपके हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम है वो कम, हार्ट का खतरा कम हो जाएगा, आपकी डायबिटीज है तो डायबिटीज नॉर्मल हो जाएगी, और डायबिटीज होने का खतरा भी कम हो जाएगा, और बीपी नॉर्मल रहेगा। ये 5 कार्य तो बड़े आसानी से, जब आप 30 मिनट वॉक करना शुरू कर देंगे तो हार्ट की प्रॉब्लम कम, डायबिटीज, बीपी के अंदर, वेट लॉस में, और जोड़ों के दर्द में, ये 5 कार्य तो आपको बड़े ही स्पीडली आपको मिलेंगे, बेनिफिट आपको बड़े स्पीडली मिलेंगे। तो दोस्तों ये छठा कार्य आपका ये था। तो ये पांचवा और छठा कार्य ये आप एक साथ भी कर सकते हैं। और सातवां है, सुबह का पहला भोजन बहुत ही बढ़िया तरीके से करें, अच्छी तरीके से करें और समय पे करें। एक कहावत है, सुबह खाओ कुंवर सा, दोपहर यथा नरेश, भोजन कीजिए रात में जैसे रंग सुरेश। कहने का मतलब है कि सुबह है आप राजा की तरह खाएं, बढ़िया तरीके से खाएं, और रात का भोजन है वो कम खा लें। और आयुर्वेद ये कहता है कि हमारे शरीर की जठराग्नि है, जब जो जो सूर्य चढ़ता है हमारी जठराग्नि बढ़ती जाती है, और जो जो सूर्य ढलता है जठराग्नि कम होना शुरू हो जाती है। इसलिए दोपहर 12 बजे से पहले पहले आपने बढ़िया खाना खाना है, जो आपकी हेल्थ के हिसाब से, जो आपका हेल्थ गोल है उसके हिसाब से आप खाना खा सकते हैं। लेकिन रात को है आपने हल्का खाना खाना है। सुबह के वक्त में या दोपहर के वक्त में आप छाछ, लस्सी, दही ले सकते हैं, लेकिन शाम को छाछ, लस्सी, दही नहीं लेना है। रात को आपने गर्म दूध लेना है खाना खाने के बाद। इसी तरीके से अगर आपका कोई विशेष हेल्थ गोल है तो उस हिसाब से भी आप अपने डाइट को चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने वेट लॉस करना है तो आप हाई फाइबर वाला भोजन लीजिए, जिसके अंदर फाइबर ज्यादा हो, लो कैलोरी हो, रिच प्रोटीन हो,
ऐसा फूड लीजिए आप। इसी तरीके से अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो जो ग्लाइसेमिक लो ग्लाइसेमिक वाला भोजन लें आप। ऐसा भोजन लेने की कोशिश करें जिसके अंदर ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो आपका कम हो। इसी तरीके से अगर आपके हड्डियों की मजबूती चाहिए या जोड़ों में कोई दिक्कत है तो उसमें आपने सुधार चाहिए तो आपको रिच कैल्शियम वाला फूड लेना चाहिए। इसके लिए आप दही के अंदर चूना ले सकते हैं, मखाने खा सकते हैं या मोरिंगा पाउडर भी आप ले सकते हैं। इस तरह का भोजन के साथ आप एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं। इसी तरीके से ब्लड को या अपने बॉडी को डिटॉक्स करना है आपने तो आप ग्रीन वेजिटेबल स्मूदी ले सकते हैं या डिटॉक्स वाटर बना करके पी सकते हैं। डिटॉक्स वाटर के ऊपर मैंने अलग से एक रील डाली हुई है, तो इस तरह से आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये 6-7 काम है, इसके अंदर आपको अलग से कुछ नहीं करना। आपने सुबह उठना है, एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ, सुबह उठते हंसते हुए उठिए, परमात्मा का शुक्र अदा कीजिए, अपने पूर्वजों का शुक्रिया अदा कीजिए कि मुझे इतना कुछ मिला है। उसके बाद अंगड़ाई लेकर के आराम से उठिए, फिर गर्म गुनगुना पानी पीजिए, गुनगुना पानी पी के फ्रेश होकर के और आंखों के अंदर पानी मारिए। आंखों पानी मारने के बाद आप घूमने चले जाइए। जब 30 मिनट वॉक करेंगे तो साथ साथ आपको सूर्य की रोशनी भी मिल जाएगी और फिर घूम के आकर नहाने के बाद आप एक अच्छा नरेश की तरह से अच्छा भोजन लें आप। तो दोस्तों आज बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ना भी करें तो भी कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम इन 6-7 बातों में से अगर 2 बातें या 3 बातें भी आप स्वीकार कर लेते हैं तो भी मेरे वीडियो बनाने का जो मकसद है वो सार्थक माना जाएगा। मिलते हैं फिर। नमस्कार।